भारत ने चीन को निकाल फेंका भारतीय सीमा से बाहर। इस बार हार नहीं मानी भारतीय सैनिकों ने, जमकर धोया घुसपैठियों को। घूसे लात डंडा से जी भर के पीटा। वायरल वीडियो को देखकर भारतीयों को मिला सुकून। मगर क्या है वायरल वीडियो का सच्चाई? असल में क्या हुआ अब पता चला। भारतीयों को गलवान वाली कहानियां को कैसे पलटा, आइए जानते हैं। शुरू से बता देता हूं आखिर क्या हुआ था। 9 दिसंबर को चाइनीज सेनाओं ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश की और भारतीय सैनिकों ने उनका सामना किया, वहां से उन्हें भगा भी दिया। यह घटना हुई अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न तवांग में, जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए चाइना की आर्मी है, इंडियन आर्मी ने जमकर धुनाई कर दी। हाथापाई करने के कारण भारतीय सैनिकों को कुछ चोट भी आई। चीन के कई सैनिकों को भी चोट आई। भारतीय सैनिकों का कहना है पीएलए ने पूरी प्लानिंग के साथ आया था। आपको चीन की विस्तारवादी नीति के हिसाब से चाहते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करना, और उन्होंने प्लान ये इसलिए लगा क्योंकि चीनी 300 सैनिकों लेकर आई थी। सन 2006 यहाँ दोनों देशों के अपने अपने सेना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करती है, लेकिन कुछ हफ्तों से चीन की हलचलें अलग दिखाई दे रही थी। सिचुएशन को देखकर साफ हो गया था कि चाइना की सैनिक जानबूझकर घुसपैठियों करना चाहते हैं। भारतीय सैनिकों ने जैसे कि पीएलए को नज़दीक आते देखा, वैसे ही अटैक कर दिया। लगभग 15 मिनट हाथापाई हुई, मगर भारतीय सेना ने पीएलए को पीछे हटने पर मजबूर कर दी। यूँ कहें कि धक्का देकर निकाल फेंका भारत की सीमा से दूर। इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को लोकल कमांडर ने चाइनीज कैंटबाट के साथ स्ट्रक्चर मैकेनिज्म अकॉर्डिंग इस घटना पर चर्चा करने के लिए फ्लैग मीटिंग की, ताकि शांतिवादी स्थापित की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 दिसंबर को संसद में इस बात को जानकारी दी। सेना ने भी 12 दिसंबर को इस बात की जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाई थी। दोस्तों, ये घटना जिस जगह पर हुई थी, ये जगह घनी जंगलों वाली है, बहुत ऊंचाई पर है, और वहाँ पर बर्फ़बारी भी शुरू हो चुकी है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि सैनिकों को तैनात भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर कुछ दिनों बाद सैनिकों का संख्या भी कम हो जाने वाली थी। 9 दिसंबर भी भारत के केवल 50 सैनिक यहाँ तैनात थे, और उधर से चीन की 300 सैनिक। अगर भारत ने चीन की जल्द मानसा को पहचान लिया और हमला बोल दिया। यहाँ तैनात भारतीय सैनिकों को कई दिनों से पीएलए के मंसूबों पर शक था। उनके हरकतों से अंदाज़ा लगा लिया गया था भाई कुछ तो चल रहा है उनके अंदर दिमाग में, इसलिए अभी सैनिकों को यहाँ से हटाया नहीं गया था। कुछ दिन पहले चाइना के ड्रोन्स भी कुछ सेक्टर में नोटिस किए गए थे, जिसके बाद भारत ने भी कुछ फाइटर जेट भेजे थे ताकि चाइना कोई ऐसा वैसा कदम ना उठाए। जिसके बाद 9 दिसंबर को चाइना के सैनिक जब LAC के करीब आए तो भारतीय सैनिकों को सामना करने के लिए तैयार हो गए। खबरों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने पहले पत्थरबाजी शुरू की। उन्होंने भारतीय सैनिकों पर कील लगे डंडों का इस्तेमाल किया। भारतीय सैनिकों ने भी डंडे उनका मुकाबला किया। उसके बाद जल्द ही भारतीय सैनिकों ने और वहां पहुंच गए। लगभग 15 मिनट हाथापाई के बाद लाउड स्पीकर पर दोनों देशों ने सेनाओं का एक दूसरे को चुनौती दी। लगभग 35 से 40 मिनट बाद सब शांत हो गए। भारतीय सैनिक के माने तो जिन सेनाओं को काफ़ी गंभीर चोट आई, दोस्तों लेटेस्ट सैटेलाइट फ़ोटो देखने के बाद एक्सपर्ट ने खबर दी चीन ने इस एरिया के नज़दीक अपने क्षेत्र में एक नए रोड बना ली है। उसका उद्देश्य भी था इलाके में 70,000 ऊंचाई फीट में एक चाइनीज पोस्ट बनाना चाहती थी भारतीय सैनिकों पर नज़र रखने के लिए। वही
तो चीन हमेशा करता है, अपना लिमिट को बढ़ाते रहता है। पीएलए मिलिट्री विस्तार करते जाता है, फिर वहाँ कब्जा करता है। लेकिन इस बार इंडियन आर्मी को पहले से ही शक था। इस बार चीन को वे कोई मौका नहीं देना चाहते थे। इस बार गलवान की घटना को दोहराना नहीं चाहता था, बल्कि पलटना चाहता था, और वही इंडियन सोल्जर करके भी दिखाया। दोस्तों, सन 2020 ईस्वी में गलवान घाटी में भी कुछ ऐसा किया गया था। चीन ने उसने एलएसी पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना ली थी, और जैसे वह इस बार बनाना चाहता था, उस पर भारत पोस्टर दिखाकर आपत्तिजनक हरकतों के लिए दूसरे देश की सेनाओं को चुनौती दिया करता था और पीछे हटने के लिए कहता था। यहाँ शांति से बातचीत करता था। जब चीन ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना ली, भारतीय सैनिकों ने इसे हटाने के लिए कहा। चीन मान भी गया। 14 जून को शाम फिर चीनी सैनिकों ने एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट एलएसी पर बना ली, जिसे देखकर यह शांति से बात करना चाहता था। जब चीन ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना ली तो भारतीय सैनिकों ने हटाने के लिए कहा, और चीन मान भी गया। 14 जून को शाम फिर से चीनी सैनिकों ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट एलएसी पर बना ली, जिसे देखकर भारतीय बिहार के इंस्ट्रूमेंट रेजिमेंट के कर्नल बाबू संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों के कैंप तक पहुंचने के लिए कहा। साथ ही इनके लिए 40 सैनिकों और थी, इसलिए कम थे क्योंकि शांति वार्ता करनी थी। भारतीय सैनिकों ने जो चीनी इरादे को कोई जानकारी नहीं थी। कर्नल संतोष बाबू ने जैसे ही बात करने की कोशिश की, उसने जैसे ही एक चीनी जवान ने उन्हें आकर धक्का दे दिया और अपशब्द कहने लगे। जो 40 सैनिकों कर्नल के साथ थे, उन्हें गुस्सा आ गया और चीनी सैनिकों को पीटना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से कई सैनिकों घायल हो गए। कर्नल संतोष बाबू ने घायल सैनिकों को वापस भेज दिया और दूसरे सैनिकों को आदेश दिया आने के लिए। अंदाज़ा भी नहीं था कि चीन पहले से ही सोची समझी साजिश थी। दोनों सैनिकों को लड़ाई शुरू हो गई थी। तभी चीनी सैनिकों ने कर्नल संतोष बाबू पर पथराव करना शुरू कर दिया, और इतने में ही चीनी सैनिकों ने अपनी हथियार निकाल दी। समय चीनी सैनिकों 300 सैनिक थे और भारतीय सैनिकों ने 50 भी नहीं थे। खून खराबा होने लगा बाद में, और सैनिकों आ गए। यह घटना बहुत ही दुखद थी। इसमें संतोष बाबू के साथ 20 और जवान भारतीय सैनिकों ने खो दिया। 17 जवान पूरी तरह से घायल हो गए और इलाज के दौरान वे लोग भी दम तोड़ दिए। जिन सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, मगर ये सब इनके लिए चालबाजी था। उसके बाद भारत ने चीन को शांति वार्ता से उम्मीद रखना छोड़ दिया और अपने तरीक़ों से कई बदलाव कर लिए। भारतीय सैनिकों ने एक सबक ले लिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारतीय सैनिकों ने चीन की सीमाओं पर अपनी टुकड़ियाँ भी बढ़ा दी। लगातार अब भारत की नज़र चीन की हरकतों पर रहती है। इसलिए इस बार भारत को अंदाज़ा था कि तवांग में कुछ तो करने वाला है। भारत ने अपने इंटेलिजेंस भी स्ट्रॉन्ग कर दिए उस एरिया में। भारत को सैनिक ने इस बार 2020 की घटना की रिपोर्ट नहीं होने दिया, बल्कि चीन के पहले कदम पर ही उसने पीछे ढकेल दिया। भारत ने आखिरकार गलवान वाली घटना को पूरी तरह पलट दिया, बिना किसी खून खराबे को, और अपनी सीमा की रक्षा के लिए। दोस्तों, चीन के साथ सीमाओं को हैंडल करने के लिए भारत और भी कई कदम उठाने होंगे। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना